बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। इंशाअल्लाह हम लोग आज लेसन नंबर 16 16वां सबक शुरू करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर वक्त मिलता है तो एक कुरान की एक आयत या एक दो आयत इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने की, अगर वक्त मिलता है तो, ठीक है। तो 16th लेसन, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं जो जिसका ताल्लुक इस लेसन से है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखेंगे, यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना है, इशारा यूज करना है, ठीक है, इशारा आपको इस्तेमाल करना है। लफ्ज लिखा गया है यहाँ पे दररिसन, ठीक है, इसके बाद दररिसतुन, आवाज सही है ना, ठीक है। मुदर्रिसुन मुदर्रिसतुन, अब आपको जो है यहाँ पे ठीक है, दो आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दो लफ्ज है मुदर्रिसुन मुदर्रिसतुन। अब आपको इशारा यहाँ पे बताना है, इशारा इशारा करना है, तो कैसे इशारा करेंगे आप, मुदर्रिसुन की तरफ इशारा करना है। तो कौन से वर्ड लाएंगे इशारा करना करीब के लिए, नियर, हाजा हादिही मुदर्रिसुन, ठीक है। मुदर्रिसुन में कौन सा वर्ड आएगा, हाजा हादा, सही, ठीक है, हादा मुदर्रिसुन। अच्छा, मुदर्रिसतुन में क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, मुदर्रिसतुन हाजिही हादिही, सही, हादी, हादा हो गया, और हादिही, ठीक है, हादा हादिही, करेक्ट। ठीक है। मुदर्रिसुन की जमा क्या है, मुदर्रिसुन जो लफ्ज है फर्स्ट वाला मुदर्रिसून मुदर्रिसूना, ठीक है, मुदर्रिसूना। अच्छा, अब इसका जमा क्या है, मुदर्रिसतुन, फेमिनिन का जमा क्या होगा, मुदर्रिसातुन मुदर्रिसातुन, सही, मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातुन, ठीक है, मुदर्रिसातुन। अब इशारा करना है ऊपर वाले मुदर्रिसूना में, क्या इशारा होगा, मुदर्रिसूना में क्या इशारा करेंगे, हाउलाई हा उलाई, सही, हा उलाई, ये इशारा हो गया, हा उलाई, हा में छोटा सा अलिफ है, जिसको खड़ा जबर उर्दू में शायद कहते हैं, हा उलाई, हा उलाई। अब नीचे में क्या करेंगे, मुदर्रिसातुन में इशारा करना है, तो कैसे इशारा करेंगे, हाउलाई सेम, हा उलाई, सेम, ठीक है, हा उलाई। तो हाजा यानी कि दिस, यानी कि मेल की तरफ होगा तो दिस, फीमेल की तरफ होगा तो हाजी, ठीक है। और अगर इशारा करना जमा की तरफ, ये सारे हैं, ये टीचर है, ये उस्ताद है, हाजी मुदर्रिस, ये उस्तानी है, ये फीमेल टीचर है। लेकिन अगर जमा की तरफ इशारा करना हो, ये सब टीचर्स हैं, दे आर ऑल, ठीक है, या दीज आर, ठीक है, तो क्या होगा, हा उलाई, चाहे मुजक्कर हो
चाहे मुअन्नस हो, इशारा के लिए क्या आएगा? हाउलाई। हाउलाई इज कॉमन फॉर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन क्या है? हाउलाई, ठीक है, हाउलाई दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट वाला है, ये जो हम लोग किए हैं अभी, ये एक ये है मुफरद, सॉरी मुज़क्कर, ठीक है, ये क्या है? मुज़क्कर, ये क्या हो गया? मुअन्नस, ठीक है, मुज़क्कर है और ये क्या है? ये, ठीक है, और हाँ, ये सही समझ गए? कर थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी होगा, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक टेबल बन गया, ये टेबल है, और टेबल में क्या सीखा हमने? क्या है ये जो अभी हम लोग सीख रहे हैं? इसमें क्या है? ये क्या कहते हैं इसको? इस्मु इशारा। इस्म इशारा, ठीक है। इस्म का जमा क्या है? इस्म की जमा क्या है? लफ्ज इस्मुन, अस्माउल इशारा है। अस्माउन। तो ये हमने सीखा अभी कि अस्माउल इशारा, ठीक है, अस्माउल इशारा। टाइटल की कोई देना चाहता है तो आप टाइटल दे सकते हैं, क्या ये क्या है? अस्माउल इशारा है, ठीक है, अस्माउल इशारती, ठीक है। और ये किसके लिए है? दूर के लिए, सामने के लिए? इशारा किसके तरफ हो? दूर दूर की तरफ कर रहे हैं, सामने के लिए? नजदीक के सामने के लिए। तो इसको क्या क्या कहते हैं अरबी में? लिल करीब। करीब करीब। लिल करीबी, अच्छा बराबर, लिल करीबी, ठीक है। तो हमने क्या किया? अस्मा, ये हम क्या कर रहे हैं? अस्माउल इशारती लिल करीबी, इशारा अस्माउल इशारती लिल करीबी, ठीक है, समझ गए? अस्माउल इशारती लिल करीबी, ये अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लिल करीबी, ठीक है। जिसमें पता चला क्या कि तीन इशारा है, हाजा मुजक्कर के लिए, हाजी मुअन्नस के लिए, और जमा अगर हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे दोनों में? हाउलाई, ठीक है, जमा अगर हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हाउलाई। क्लियर है? यहाँ पे जमा में इस्तेमाल करेंगे क्या? हाउलाई। हाउलाई कॉमन है दोनों के लिए, हाउलाई इज कॉमन फॉर बोथ, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, ठीक है, कॉमन है इसके लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब नीचे में हम लोग करते हैं, एक उल लेते हैं, ठीक है, नीचे में लफ्ज लेते हैं, चलिए ये लेते चलिए, ये क्या हो गया? बैतुन, बैतुन, ठीक है, बैतुन की तरफ अगर इशारा करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? उलाइक। हाजा। हाजा, ठीक है, हाजा, हाजा बैतुन, ठीक है, हाजा बैतुन। तो बैतुन मुजक्कर है मुअन्नस है? बैतुन मुजक्कर है मुअन्नस है? मुदक्कर। मुजक्कर। मुजक्कर है, सही, बैतुन मुजक्कर है। ता है, ता जो है ये एंड में मुअन्नस नहीं हुआ क्या? ता जो एंड वरना में, के लिए ता मंडूता होगा। हाँ ता मरबूता, बोलता नहीं ना है, ये खुला हुआ ता है, ओपन ता है, तो ये मुजक्कर है, ठीक है, बैतुन मुजक्कर है। कुछ मुअन्नस वर्ड बताइए,
यहाँ पे कोई एक मुअन्नस वर्ड, मुअन्नस कुछ वर्ड बताइए, कोई चीज का नाम। हाज़िही सय्यारतुन। सय्यारतुन, ठीक है चलिए, मुअन्नस में सय्यारतुन लेते हैं। सय्यारतुन, सही, ठीक है। इशारा करना है तो हाज़िही, ठीक है, इशारा होगा हाज़िही। तो कह सकते हैं जैसे कि इधर कहे थे कि ये होता है क्या, ये मुज़क्कर है, ये तो ऊपर था, और ये क्या है, मुअन्नस, ठीक है। अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है। अब आपको बताना है क्या, जमा। बैतुन का जमा क्या होगा, सय्यारतुन, सय्यारतुन का जमा क्या होगा। ये सय्यारतुन के लिए हाजी आएगा ना? एक हाँ, हाजा गलती से लिखा गया, चलिए बारकल्लाहु फीक, हाज़िही, ठीक है, हाज़िही, 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 ठीक है, सही, ठीक से अल्फाज, हाज़ी तो कह दे लेकिन लिख दिए हैं क्या, हाजा लिख दिए, हाज़िही, चलिए हाज़िही सय्यारतुन, सही, बारकल्लाहु फीक। अब आपको जमा, अब जमा बताना है, बैतुन का जमा क्या होगा, बैतुन, बुयूत। बुयूतुन, ठीक है, बैतुन बुयूतुन, बैतुन बुयूत, बैतुन बुयूतुन, बैतुन बुयूतुन। अच्छा, सय्यारतुन की जमा क्या है, सय्यारातुन। सय्यारातुन, ठीक है, सय्यारातुन, ये कैसा जमा, सय्यारातुन, सय्या, जमा सालिम। जमा सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, बारकल्लाहु फीक, ठीक है, सय्यारात। अक्सर याद रखिए क्या रूल है कि जो मुअन्नस वर्ड होता है, मुअन्नस जो पता कैसे चलेगा, यूजुअली गोलता से, मुअन्नस जो भी अल्फाज होते हैं ना, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर उसका जमा क्या होगा, कैसा जमा होगा, अक्सर कोई भी मुअन्नस लफ्ज आप ले लें, मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर उसका जमा जो होगा वो कैसा जमा होगा, आतुन। आतुन वाला जमा होगा, ठीक है, अक्सर ऐसा ही होगा, जमा सालिम होगा। जो भी मुअन्नस वर्ड है जो गोलता में एंड होता है उसका अक्सर जमा जो है इसी वजन पे होगा, आतुन, यानी कि जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सालिम जमा, यानी कि जमा मुअन्नस सालिम, इसी पैटर्न पे जमा होता है, ठीक है, अक्सर। सय्यारतुन, सय्यारातुन। हाँ, अब जो है ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है अरबी में, ठीक है, अब अरबी में क्या एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इशारा तो हम लोग कर लिए, हाँ, बैतुन में हाजा बैतुन, सय्यारतुन में हाजी, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं, हाजा बैतुन और हाजी सय्यारतुन, ये घर है और ये गाड़ी है। बैतुन मुजक्कर है तो हम लोग ने मुजक्कर वाला इशारा लाया, और बैतुन ये सय्यारतुन मुअन्नस है, सारा कौन सा लाना पड़ा, मुअन्नस वाला इशारा लाना पड़ा, हाजी, ठीक है। अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक, अब क्या करना है हमें, अगर कहना, अगर घर, बहुत सारे घर हैं और बहुत सारे घर की तरफ इशारा करके कहना है ये घरें हैं, दीज आर हाउसेस, ये क्या था इंग्लिश में, दिस इज अ हाउस, ठीक है। अब क्या कहना है, दीज आर हाउसेस, ठीक है, ये एक घर है, इसका तर्जुमा क्या होगा, ये एक घर है, दिस इज अ हाउस, लेकिन यहाँ पे तर्जुमा क्या होगा, दीज आर, ये मैंने बहुत सारे घर, दीज आर, ये घरें हैं। अब अरब वाले क्या इस्तेमाल करते हैं लॉजिकली, अब तक जो हम लोग सीखे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, दीज आर हाउसेस के लिए लॉजिकली अब तक जो हम लोग सीखे हैं क्या होना चाहिए, हाउलाई, हाउलाई होनी चाहिए। हाउलाई होना चाहिए, ठीक है, सही, क्यों हाउलाई होना चाहिए, क्योंकि ये हाजी ही होना चाहिए। हाँ, तो अब तक जो हम लोग सीखे हैं, ठीक है, जो रूल हम लोग सीखे हैं उस हिसाब से हाजा का जमा जो है, हाजा का जमा क्या है, वो हाउलाई है, हाजा का जमा क्या है, हाउलाई, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो हाउलाई होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है, हाउलाई होना चाहिए था क्योंकि हाजा मुजक्कर है,
और बैतुन मुजक्कर है तो एक है, करीब का इशारा कर रहे हैं, हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बैतुन का जमा है तो मुजक्कर का जमा क्या होता है? इशारा में जमा तो या तो दो ही ऑप्शन आपके पास में। इशारा में जमा बहुत इजी है कि अगर मुजक्कर होगा तो हाजा, मुअन्नस होगा तो हाजी, और जमा अगर है, इशारा करना है, तो ये करीब का की गुफ्तगू कर रहे हैं, करीब के लिए। जालिका तिलका तो अलग बैद के लिए हो गया। तीन ही ऑप्शन आपके पास में है। अगर मुजक्कर है, एक है तो हाजा, मुअन्नस है एक है तो हाजी, और उसके अलावा जमा है, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो तो हाउला ही आता है। तो अब वही इंसान वही सोचेगा, हाजा मुजक्कर के लिए तो ठीक है, हाजी मुअन्नस के लिए। अब जमा आ गया, जमा में तो दोनों में सेम होना चाहिए, हाउला ही। ऐसा नॉर्मल इंसान एक सोचेगा कि जमा में तो अब नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और इस ये सोच करके इंसान क्या करेगा, जिसको अब तक का कोई अगर रूल नहीं पड़ा है, अब तक जो हम लोग सीखे उस हिसाब से कोई भी हो, ये ना नेचुरली कोई हाउला ही लिखेगा इसको, हर कोई हाउलाई बुयूतुन, हाउलाई सय्यारातुन, यही हम लोग सीखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, किसको पता है? हाउलाई नहीं होता। ये गैर आकिल की जमा जब भी यूज हाँ, होता है होगा तो क्या? वाहिद मुअन्नस हाँ, से होगा क्या बोलते हैं। बताइए, होगा तो क्या? हाज़िही हाज़िही हाज़िही, हाउलाई को क्रॉस मार देते हैं, ठीक है। हाउलाई नहीं होगा, क्या होगा? हाज़िही होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? हाज़िही होगा, हाज़िही हाज़िही, ठीक है। हाज़िही बुयूतुन, हाज़िही सय्यारातुन। टेक्निकल ये होना चाहिए था, जो हम लोग सीखे उस हिसाब से, लेकिन सही आंसर क्या है? हाज़िही होगा, हाज़िही होगा। हाज़ी होने का मतलब क्या है? अगर जब हमने हाज़ी लिखा तो इससे क्या नतीजा निकल रहा है? ये सब मुब्तदा खबर है, मुब्तदा फीमेल खबर, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, ठीक है। ये सब मुब्तदा खबर ही है ना, दो मुब्तदा खबर, सिंपल सेंटेंसेस है। तो जब हमने हाज़ी लिखा तो रिजल्ट क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है इससे? फीमेल फीमेल हाँ, मेल समझ में आ रहा है कि, ये समझ में आ रहा है हमें कि फेमिनिन है, ठीक है। अब तक सिंपल रखते हैं। जो हमने हाज़ी अभी तक लिखा है, इससे समझ में क्या आ रहा है, क्या फेमिनिन है? इससे क्या समझ में आ रहा है? जो मुब्तदा को हाज़ी कर दिया हमने, इसे मुब्तदा है ना पहला वाला, हाउलाई हाउलाई हाज़ा हाज़ी, ये हाउलाई नहीं होगा, काट के हाज़ी कर दिया, मुब्तदा हाज़ी है। इससे लॉजिकली मैंने कायदे के एतबार सोचिए, मैंने सिंपल, मैंने क्या होना, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? सिंपल, हाज़ी बुयूतुन। ये फैसला हम कब करते हैं? हाज़ी होगा हाज़ा होगा, किसको देख के फैसला करते हैं कि हाज़ा होगा या हाज़ी होगा? किसको देखते हैं हम लोग फैसला करने के लिए, कौन सा इशारा इस्तेमाल करना है? बाकी सेंटेंस फेमिनिन होगा। हाँ, इसको देखते हैं ना, खबर को देखते हैं। जी, खबर को देखते हैं, उसके बाद तय करते हैं कि हाज़ा हाज़ी। इससे समझ में क्या आ रहा है कि बुयूतुन जो है, इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं? बुयूतुन को क्या? फीमेल हाँ, ये आंसर है, ठीक है। हाज़ी इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वी आर कंसिडरिंग, ठीक है। इसको हम ग्रामर के एतबार से बुयूतुन को क्या समझ रहे हैं? मुअन्नस समझ रहे हैं, ठीक है। माने बुयूतुन तो है मुजक्कर, क्योंकि ये बैतुन की जमा है, बैतुन बुयूतुन, लेकिन ग्रामेटिकली, ग्रामर के एतबार से इसको क्या समझा जा रहा है? मुअन्नस। और क्या समझा जा रहा है इसको? इसको मुअन्नस हम लोग ट्रीट कर रहे, समझ रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सिंगुलर सिंगुलर, क्या कहते हैं सिंगुलर को अरबी में? अरबी में सिंगुलर को क्या क्या कहते हैं? वाहिद मुफरत, ठीक है। मुफरत इज द करेक्ट वर्ड, मुफरत कहते हैं, और उर्दू में वाहिद कह देते हैं, ठीक है। तो मुफरत कहते हैं सिंगुलर को अरबी में। इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं? मुअन्नस मुफरत समझ रहे हैं इसको, ठीक है, या मुफरत मुअन्नस समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि बुयूतुन को हाज ही लिखने का मतलब ये है कि ग्रामर के एतबार से, ग्रामेटिकली, ठीक है, ग्रामर के एतबार से हम लोग बुयूतुन को क्या समझ रहे हैं कि नंबर 1 ये मुअन्नस है और नंबर 2 क्या है? मुफरद है। ग्रामर के एतबार से है नहीं बुयूतुन, ये मुजक्करी है, लेकिन ग्रामर के एतबार से इसको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ग्रामर के एतबार से। सय्यारातुन में आइए एक बार, सय्यारातुन भी वैसे ही है, सय्यारातुन में भी हाज ही इस्तेमाल किया हमने। सय्यारातुन में भी क्या इस्तेमाल किया गया है?
हाजी, इसका मतलब है कि सय्यारात उनको क्या समझा जा रहा है? इसका मतलब है कि सय्यारात उनको क्या समझ रहे हैं हम लोग? मफरूद मुफरद, मुफरद ठीक है, समझ मुफरद मुफरद समझ रहे हैं, ठीक है। मुअन्नस तो है ही है, मुअन्नस तो है ही, और उसको जमा है लेकिन समझा क्या जा रहा है? मुफरद, ठीक है तो जमा, लेकिन समझा क्या जा रहा है इसको? मुफरद, ठीक है। कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, एकदम सिंपल, आराम से चलते हैं इसको, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी एक ही क्लास के अंदर आपको, ठीक है। तो इसको समझ रहे हैं ऐसा, ठीक है। ग्रामर के एतबार से अरब वाले क्या कहते हैं कि ये मुअन्नस है, तो इसको मुअन्नस और मुफरद यानी वाहिद मुअन्नस समझा जाएगा, फेमिनिन सिंगुलर समझा जाएगा, ठीक है, फेमिनिन सिंगुलर समझा जाएगा। अच्छा, अब बताइए, अभी ये जो सेंटेंस हम लोग किए अब तक, कितने सेंटेंसेस किए हम लोग अभी तक? बोर्ड में यहाँ पे स्क्रीन पे कितना सेंटेंस नजर आ रहा है आपको? हाउ मेनी सेंटेंसेस? कितने सेंटेंसेस है? 4, एट चार, ठीक है, ऊपर 4 4। है। हाँ, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 4, फर्क डिफरेंस क्या है? दोनों में स्मॉल इशारा है, करीब का इशारा हो रहा है, फर्क क्या है? ये जुमले में क्या है और इसमें क्या है? अकील और गैर अकील का फर्क। सही, ठीक है, में क्या फर्क है? आकिल या गैर आकिल, ठीक है, आकिल और गैर आकिल, इंग्लिश में कहेंगे रैशनल या इर्रेशनल, ठीक है, समझ गए? लिविंग या नॉन लिविंग, ये भी कह सकते हैं इस तरीके से। तो ऊपर वाले जो अल्फाज हैं इसमें आपने देखा कि ये क्या है, ये ऊपर वाले जो अल्फाज हैं ये है आकिल, आकिल, ठीक है, और जो नीचे वाले अल्फाज हैं, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना? गैर आकिल, ठीक है, गैर आकिल, आकिल और आइन, ठीक है, आइन, आकिल और गैर आकिल, ठीक है। आकिल है यानी कि रैशनल, इर्रेशनल, ठीक है, ये रैशनल इर्रेशनल, आकिल गैर आकिल से क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले 4 सेंटेंस क्या है? आकिल है, यानी कि खबर आकिल है, नीचे वाले में क्या खबर क्या है? गैर आकिल है। क्या समझ में आ रहा है इससे? सही, क्या समझ में आ रहा है इससे? आकिल गैर आकिल के तकसीम से, फर्क करने से ये क्या समझ में आ रहा है? गैर आकिल में जमा से मुफरद है। सिंगुलर हाँ, गैर, इसका मतलब अरब वाले क्या समझते हैं? गैर आकिल को और गैर आकिल में क्या फर्क करते हैं? कि गैर आकिल को अरब वाले क्या समझते हैं? ये रेड में लिखा हुआ है। मतलब हाँ, गैर आकिल को समझते हैं या गैर आकिल के जमा को समझते हैं? क्या समझ में आ रहा है? गैर आकिल के जमा। हाँ, देखिए, अल्फाज जो है, वर्ड मुजक्कर जो है वो मुजक्कर ही होता है, वो चेंज नहीं होता। मुअन्नस जो है वो मुअन्नस होता है, चेंज नहीं होता। जो वाहिद है या मुफरद है वो सेम वाहिद मुफरद ही रहता है, जो सिंगुलर है वो सिंगुलर ही रहता है, जो प्लूरल है जमा है वो जमा ही प्लूरल ही रहता है। लेकिन डिफरेंस क्या हो जा रहा है? ट्रीटमेंट, कंसिडर क्या कर रहे हैं इसको, हम लोग समझ क्या रहे हैं इसको, ठीक है। ग्रामर के एतबार से अरब वाले क्या कहते हैं कि गैर आकिल जो अल्फाज हैं, ठीक है, अरब वाले क्या कहते हैं कि गैर आकिल जो अल्फाज है, गैर आकिल, गैर आकिल के जमा को, गैर आकिल के जमा को अरब वाले क्या समझते हैं? मुअन्नस मुफरद, ठीक है, मुअन्नस मुफरद। मुअन्नस मुफरद, या उर्दू में कहे वाहिद मुअन्नस समझते हैं, ठीक है। फेमिनिन सिंगुलर, अरब वाले ग्रामर के एतबार से उसको फेमिनिन सिंगुलर मानते हैं। तो जब फेमिनिन सिंगुलर मानेंगे तो इशारा भी उसी हिसाब से होगा, दमीर भी उसी हिसाब से आएगा, फेल भी उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। ये जो फेल बोले, दमीर बोले, इसको भूल जाइए, अभी इतना समझिए कि जब हम समझेंगे इसको क्या, गैर आकिल, गैर आकिल है, ये गैर आकिल की जमा है बुयूतुन, तो इसको मुअन्नस और मुफरद समझा जाएगा, तो हाजी इशारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। बहुत सारी मिसालें हम लोग करेंगे तो टेंशन की बात नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे, बुयूतुन ये क्या है? गैर आकिल है, गैर आकिल कहाँ है? तो इसको अरब वाले क्या समझते हैं? फेमिनिन सिंगुलर, ठीक है, मुअन्नस मुफरद, तो इसलिए हाजी इस्तेमाल हुआ।
सय्यारातुन तो मुअन्नस है ही, ठीक है, और मुफरद है, और इसको लेकिन जमा अरब वाले क्या समझ रहे हैं, ये सय्यारात आकिल, ये गाड़ी है ना, गाड़ी क्या है, गैर आकिल, गैर आकिल की जमा है, तो इसको अरब वाले मुफरद ही समझते हैं, सिंगुलर, इसलिए क्या इशारा आया, हाज ही आया, हा उलाई वगैरह नहीं आया। ठीक है, अब तक अगर कोई कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल करेंगे, वो इंशाल्लाह एग्जाम्पल से आपको पूरा मसला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, जितना अभी बताया उतना समझिए, अभी बुक हम लोग देखने जा रहे हैं, बुक से समझ में आ जाएगा। और उससे पहले आकिल और गैर आकिल समझें कैसे, अरब वाले आकिल में किसको लाते हैं, अरब वाले आकिल में किसको लाते हैं, ये सवाल आ सकता है। तो आकिल में इंसान है, आकिल में इंसान आते हैं, फरिश्ते आते हैं, शैतान आते हैं, ठीक है, शैतान आता है, इंसान, फरिश्ता, शैतान वगैरह किस में आएगा, आकिल में आएगा। और जानवर, एनिमल्स, जानवर और चीजें वो गैर आकिल में आएंगे। ठीक है, समझ गए, आकिल में कौन कौन आएगा, यहाँ इंसान जिन फरिश्ता, इस तरह के जो मखलूक है वो आएंगे, शैतान, ठीक है। और जो है इसमें कौन आएगा गैर आकिल में, चीजें और जानवर, जानवर गैर आकिल, ठीक है, जानवर अरबी में गैर आकिल माने जाते हैं ग्रामेटिकली। ठीक है, ग्रामर क्या, ग्रामर का रूल है, ठीक है ना, जानवर में इसका मतलब नहीं अकल नहीं होता, ठीक है ना, कल्चर में थोड़ा बहुत होता ही है कुछ ना कुछ, ठीक है तकरीबन। तो ग्रामर क्या है, बस अरब वाले क्या करते हैं, गैर आकिल में चीजों को लाएंगे और किसको लाएंगे, जानवर को लाएंगे, ठीक है। और गैर आकिल के जमा को अरब वाले क्या समझते हैं, मुअन्नस। ये सब कायदा लागू है, ये सब कायदा रूल्स अप्लाइड है कुरान में, ठीक है ना, जनरल ये रूल है, इसका एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन भी होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, उसको आकिली जमा को नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये रूल, जनरल रूल, ये कायदा है, ठीक है। तो कुरान में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ गैर आकिल की जमा कुरान में आई है, लेकिन उसको उसको वाहिद समझा गया, उसको मुजक्कर, उसको उसको मुअन्नस मुफरद समझा गया है जमा, लेकिन उसको समझ रहे क्या, मुअन्नस मुफरद, तो यही कायदा लागू है, ठीक है। गैर आकिल के जमा को क्या समझते हैं, मुजक्कर, मुअन्नस और मुफरद, ठीक है। अभी अगर कोई कन्फ्यूजन है कोई बात नहीं, अभी हल हो जाएगा इंशाल्लाह मसला आपका, ठीक है। तो स्क्रीन को आप स्नैप लेके रख लीजिए फोटो, ठीक है। अगर ये नोट्स जो हम लिखाते हैं ना, ये लिखना होता है, ठीक है। अगर जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो फिर लिखिएगा इसको, ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा बाद में, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉल्यूम बटन डाउन करके और पावर बटन एक साथ दबा करके, वॉल्यूम डाउन पावर बटन एक साथ, ये होता है एंड्रॉइड में मेरे ख्याल से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब आगे बढ़ते बुक की तरफ में, ठीक है, खोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर, ये समझ गए ना, ये क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये इसका को ऐसे ही रहने देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, ऐसे भी ये लिमिट, टाइम लिमिट जो है क्रॉस, थोड़ा ही सा बचा, 10 मिनट बचा है, तो इंटरप्ट हो जाएगा, तो हम लोग ये बुक जो है ये स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह इसमें। अच्छा ठीक है, इसी में कर लेते, कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोग उसमें जाएंगे, इसको ले लेते हैं, ठीक है, हाँ चलिए, इसी में हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद में सेशन, नेक्स्ट सेशन में करेंगे जी। तो अब ये जो हम स्क्रीन पे लिखा है ना आपको, वो यहाँ आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये लेसन नंबर कौन सा है, 16, 16वां सबक है ये, उसके उसके बीच में कहीं पर ये आ रहा है, ठीक है, तो मतलब एंड में, उसके एंड एंड वाले हिस्से में ये चीज़ है, ठीक है, 16 लेसन के एंड में, आखिर में ये चीज़ दी गई है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो हम लोग अभी किए हैं, अस्माउल इशारा ये किया ना, अस्माउल इशारा थी लिल करीब और नियर प्रोनाउन, तौलिबुन आया, इशारा क्या है कि हाजा, तौलिबतुन आई यहाँ पे मुअन्नस, तो इशारा क्या किया, हाजी, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तुल्लाबुन है जमा, तौलिब की जमा क्या, तुल्लाब, तो इशारा क्या हो रहा है, तौलिब की जमा तुल्लाब, तो इशारा क्या हो रहा है, हाउलाई। तौलिबतुन की जमा क्या है, तौलिबातुन, तो इशारा क्या होगा, सेम हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई कॉमन है, हाउलाई कॉमन है, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे आपका ये यहाँ पे बाईद भी आ गया, लिल बाईद। हम लोग तो लिल करीब सिर्फ किए हैं, इशारा तो दूर की तरफ भी किया जा सकता है ना, तो ये हो गया स्मॉल इशारा लिल बाईद, फॉर फार, फार प्रोनाउंस, ठीक है, फार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये तो दूर के लिए इशारा के लिए क्या होगा, कौलिबुन ही है तो जालिका कहेंगे, वो शागिर्द है। दूर में एक शागिर्दा स्टूडेंट खड़ी है तो क्या कहेंगे, तिल का तौलिबतुन, ठीक है। अब दूर में बहुत सारे मेल शागिर्द खड़े हैं तो क्या होगा, उलाइका तुल्लाबुन। दूर में बहुत सारी मेल फीमेल शागिर्दाएं खड़ी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स है बहुत सारी दूर में, इशारा करना है, देखो वो फीमेल स्टूडेंट्स है तो क्या होगा, हा उलाइका। जालिका, हाजा का, हाजा सामने के लिए है मुजक्कर, जालिका क्या है, दूर के लिए है मुजक्कर। हाजी सामने करीब के लिए मुअन्नस, और दूर मुअन्नस के लिए क्या है, तिलका। हाउलाई पास सामने जमा के लिए, हाउलाई क्या है, सामने कोई है, बहुत सारे लोग सामने खड़े, इशारा करना है। हाउलाई चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो, क्या होगा, हाउलाई। जमा के लिए लेकिन करीब के लिए, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जमा है, ठीक है, और दूर में खड़े हैं तो क्या होगा, उलाइका, आप चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस हो। तो हाउलाई का जमा क्या है, उलाइका। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं उम्मीद करते हैं, ये क्लियर है ना, इसलिए ठीक है, ये क्लियर है। लिल करीब हो गया ये, और ये लिल बाईद हो गया। अब नीचे देखते हैं, जी क्लियर है। नीचे देखते हैं अब क्या है। तो ऊपर में आपने देखा क्या था, आकिल, ये सब आकिल का डिस्कशन चल रहा था। तालिब, ये सब क्या, आकिल, आकिल है ना, स्टूडेंट, आकिल 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 आकिल, सब आकिल है। लेकिन अब नीचे में जो आप देख रहे हैं डिस्कशन किसका आ गया, वही लफ्ज जो हम लोग अभी किए हैं, सेम वही अस्माउल इशारती लिल करीबी लेकिन गैर आकिल। ये भी सेम अस्माउल इशारती लिल करीब लिल बाईद है ये, ठीक है, वही गैर आकिल। तो बैतुन की तरफ इशारा करना है, बैतुन, हाजा बैतुन, ठीक है। लेकिन बैतुन का जमा क्या है, बुयूतुन। तो बुयूतुन की तरफ इशारा अगर करना है तो क्या क्या समझेंगे इसको हम लोग, ये बुयूतुन क्या है, गैर आकिल की जमा है। बुयूतुन क्या है, गैर आकिल बुयूतुन गैर आकिल की जमा है। बुयूतुन का गैर आकिल की जमा है। और गैर आकिल की जमा को क्या समझते हैं अरब वाले, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या समझते हैं बताइए, अरब वाले गैर आकिल की जमा को क्या मुअन्नस, समझते हैं, मुअन्नस, मुअन्नस समझते हैं, और मुफरद मुफरद। समझते हैं, मुफरद। ये ट्रीट करते हैं ग्रामर के एतबार से समझते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली। मुफरद मुअन्नस, मुअन्नस मुफरद, वाहिद मुअन्नस, फेमिनिन सिंगुलर समझते हैं, ठीक है। उस कायदे के हिसाब से बुयूतुन क्योंकि गैर आकिल की जमा है, जमा जो गैर आकिल, ठीक है, गैर आकिल की जमा है क्या, बुयूतुन, तो उसको क्या समझेंगे, मुअन्नस और मुफरद, ठीक है, मुअन्नस और, इसलिए क्या आएगा, हाज़िही। मुअन्नस मुफरद के लिए क्या इशारा करते हैं, हाज़िही, हाज़िही, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। सेम इधर आइए, अब दूर के लिए क्या होगा, बैतुन, तो बैतुन मुजक्कर है, दूर के लिए क्या समझ लो, ज़ालिका। लेकिन अगर बहुत सारे घर हैं दूर, उसके तरफ कहना है, देखो वो सारे घर हैं, दोज आर हाउसेज, ये तो इंग्लिश हो गया। तो बुयूतुन क्या है, वही अब गैर आकिल के जमा आ गया। अब क्या इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस और मुफरद ढूंढेंगे कि मुअन्नस और मुफरद क्या है, किसका मुअन्नस मुफरद ढूंढेंगे, किसका मुअन्नस मुफरद ढूंढेंगे हम लोग, इशारा का, लिल, ये बाईद है ना, लिल बाईद, तो ज़ालिका होता है बाईद के लिए और मुजक्कर के लिए, ठीक है। और ज़ालिका का मुअन्नस क्या होगा, ज़ालिका का मुअन्नस क्या है, तिलका, तिलका। तिलका यूज करेंगे। ज़ालिका का मुअन्नस मतलब सिंपल क्या है, हाजा का मुअन्नस हाजी, तो हाजी यूज करना है गैर आकिल के जमा के साथ में। ज़ालिका का मुअन्नस क्या है, तिलका, तो तिलका यूज करना है गैर आकिल की जमा में। बाईद के लिए तिलका और करीब के लिए क्या होगा, हाजी। तिलका बुयूतुन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गैर आकिल की जमा है, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। नीचे ये सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी एक डाउट है, हो सकता है डाउट हो 15%, 20%, 20%, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। नीचे नीचे देखिए, सय्यारतुन, ये क्या है,
मुअन्नस है, मुफरद है, तो मुअन्नस मुफरद में क्या इस्तेमाल करते हैं? हाज़िही। सय्यारातुन, ये क्या है? जमा है, गैर आकिल की जमा, तो उसको भी हम लोग क्या समझते हैं? वाहिद ही समझते हैं, ठीक है। और मुअन्नस है तो मुअन्नस ही रहेगा। हाज़िही, हाज़िही तो सय्यारतुन चाहे जमा हो या सय्यारतुन हो या सय्यारातुन हो, इशारा क्या होगा? सेम, हाज़िही। तो कायदे के हिसाब से क्या होना चाहिए था? हाउलाई सय्यारात, नहीं, हाउलाई जो है ये गैर आकिल के साथ में यूजुअली अक्सर यूज नहीं होता है, ठीक है ना। जनरली वो आकिल के साथ में इस्तेमाल होता है अमूमन, ठीक है। अब देखिए सय्यारतुन, दूर में एक गाड़ी खड़ी है, कहना वो गाड़ी है, तो क्या होगा? तिल का सय्यारतुन। लेकिन दूर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो इशारा करना, तो क्या कहेंगे? उलाई का सय्यारातुन। सही है क्या? उलाई का सय्यारातुन नहीं, वही यूज होगा मुअन्नस, मुअन्नस ही यूज होगा। तिल का सय्यारातुन, मुअन्नस ही क्या होगा? यूज होगा, इस्तेमाल होगा। समझ गए? मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कायदा सीखे हम लोग, ये बड़ा अहम कायदा, कुरान में ये रूल अप्लाइड है, इसलिए इसको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। और इंशाल्लाह अभी हम लोग बुक से करेंगे, ठीक है। और आधा घंटा क्या इंशाल्लाह क्लास होगा, ठीक है। इंशाल्लाह आधा घंटा, तो आप लोग रहिएगा, भागिएगा मत, ठीक है ना। और जो अगर कुछ डाउट होगा तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये कल का जो क्लास हमारा होता है वो शायद ऑफ ही रहेगा, ठीक है। कल का क्लास ऑफ रहेगा, इसलिए आज कर लीजिए, ठीक है जी। तो आपको लिंक दे रहे हैं नया, उसको फटाफट क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 2-3 मिनट का ब्रेक देते हैं आपको, 3-4 मिनट का, कुछ पानी वानी पीना है, फारिग होना है किसी चीज़ से तो फारिग हो जाइए। 3 मिनट का ब्रेक रहेगा आपके पास में। अभी जो है 9:56 हो रहा है, तो 10 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन टाइम 10 बजे, 3-4 मिनट के बाद। 57 हो गया, तो आप लोग ब्रेक लीजिए अभी 3 मिनट।